नमस्कार, आदाब। मैं सैयदुज़्ज़मान नक़वी आज 14 दिसंबर को आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आज हज़रत जॉन एलिया का बर्थडे है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी जीवनी सवाने हयात जॉन एलिया साहब की यूट्यूब पर भी मौजूद है और तमाम तरह की अलग अलग वेबसाइट पर मालूमात मौजूद है, लेकिन आज उनका बर्थडे है तो मैंने सोचा मैंने किस तरह से जॉन एलिया साहब को समझा है वो आपके सामने रखा जाए। इससे बेहतर कौन सी तारीख होगी कि हज़रत जॉन एलिया के बारे में बात की जाए। एक शायर जो 1931 14 दिसंबर को पैदा हुआ अमरोहा उत्तर प्रदेश में, जिनके वालिद जनाब शफीक हसन एलिया थे। शफीक हसन एलिया एस्ट्रोलॉजर थे और एक अच्छे शायर भी थे। हज़रत जॉन एलिया जो 13 रजब के दिन पैदा हुए, यानी चांद के महीने और उर्दू तारीख़ की बात की जाए तो उस दिन 13 रजब था, जो मुसलमानों में हज़रत अली की विलादत के दिन के तौर पर जाना जाता है। अहमियत इस तारीख़ की बहुत थी। उस दिन किसी के घर में विलादत हो, एक शिया खानवादे में विलादत हो तो उसके लिए खुशी दोबाला हो जाती है। ज़ाहिर है हज़रत जॉन एलिया के पैदा होने पर भी लोग खुश हुए होंगे, लेकिन ये जो किताबों में मिलता है और जिस तरह से लोग बयान करते हैं कि हज़रत जॉन एलिया 8 साल की उम्र में ही अच्छे खासे शेर कहने लगे थे, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी अरसे तक, यानी मेरी आज उम्र 45-46 साल हो रही है, मैं 30 साल और 35 साल की उम्र का हो गया था, मैंने कभी जॉन एलिया साहब का नाम नहीं सुना था। ये जॉन एलिया साहब के हिस्से में जो मशहूर होने का मौका आया वो सोशल मीडिया के आने के बाद। मैं समझता हूँ कि हज़रत जॉन एलिया जिस तरह से सोशल मीडिया मकबूल हुआ और लोगों ने मुशायरे और गज़ल को सुनना शुरू किया, उस ज़माने में जॉन एलिया की शोहरत आसमान पर पहुँच गई। आज हज़रत जॉन एलिया न सिर्फ मुसलमानों में, न सिर्फ उर्दू बोलने वालों में, बल्कि हिंदी ज़बान में शेर और सुखन से दिलचस्पी रखने वालों के दरमियान भी बेहद मकबूल हैं। जॉन एलिया जिनके एक एक शेर, एक एक मिसरे ज़रबुल मसल हो गए हैं, मुहावरों के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जॉन एलिया का अंदाज़ अलग था। रिवायात और जो तरीक़ा था, परंपरागत ढंग से हट कर उन्होंने बात की और अपनी बात को दिल से दिल तक पहुंचाने का एक ज़रिया बनाया, और ज़ाहिर है उनके जो जज्बात थे वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। जॉन एलिया जो अमरोहा में जिस वक्त थे, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, क्योंकि 1930 में ये पैदा हुए, तो 17-18 साल जो इनकी उम्र थी बंटवारे के वक्त, उस वक्त ये मुखालिफ थे बंटवारे के। लेकिन हालात बदले। 1950 में जॉन एलिया कराची शिफ्ट कर गए। कुछ लगा होगा, ज़रूर कोई ना कोई बात इन्हें महसूस हुई होगी कि जो उनका ज़ौक़ है शायद हिंदुस्तान में उतना परवान न चढ़ पाए। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद भी इन्हें काम बहुत सारे मिले, यानी उर्दू बोर्ड के मेंबर थे, जो वहाँ लुग़त तैयार की जा रही थी उस कमेटी का भी ये हिस्सा थे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा संजीदा और जो हल्का था शुआरा का, उसमें इनकी हाज़िरी उतनी मजबूती से नहीं थी। एक वक्त आया कि एक शख्सियत जिसका नाम सलीम जाफ़री है, जो इंटरनेशनल मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करते थे, दुबई की एक शख्सियत थे, वो पाकिस्तान आए, उनसे इनकी मुलाकात हुई। सलीम जाफ़री ने जॉन एलिया को पढ़ा, इनके अशार को सुना और समझा। समझ गए कि ये वो हीरा है जिसे और बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने की ज़रूरत है। जॉन एलिया को ले गए सलीम जाफ़री दुबई, और दुबई की महफ़िलों में जॉन एलिया का पहुंचना था कि जॉन एलिया ने ख़ुद तस्लीम किया है कि मुझे जैसे सामईन, यानी जैसे श्रोता और जैसे सुनने वाले दुबई में मिले, कहीं न मिले। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जॉन एलिया को दुबई के मुशायरों में पढ़कर कितनी खुशी का एहसास हुआ कि उन्होंने ये बात कह दी, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के सुनने वाले जॉन एलिया की उस शायरी की उस रूह को नहीं पकड़ पाए थे जो दरअसल जॉन एलिया कह रहे थे और लिख रहे थे। जॉन एलिया का अंदाज़ निराला इसलिए है कि उन्होंने दुनिया में, मैं समझता हूँ पहली बार, क्योंकि शायर आपने देखे होंगे दुनिया में बहुत से ऐसे होते हैं जो ख़यालात को कॉपी पेस्ट करते हैं, ख़याल किसी और का होता है उसे बेहतर ढंग से पेश कर देना। इस तरह से बहुत बड़े बड़े शायर हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत मशहूर कलाम और गज़ल हैं, जिसे मैं आपके सामने दिखा सकता हूँ कि दरअसल इसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, ये ख़याल कहाँ से आया है। इसे उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी में सरका कहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जॉन एलिया का यही कमाल था कि उनकी तख्लीकी सलाहियत ने उनको लोगों से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो पहली बार कहा जा रहा था और बिल्कुल नई तरह कहा जा रहा था। जॉन एलिया के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और शायर ऐसा गुजरा हो जिसने किताबों में दिए गए इल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई हो। जॉन एलिया इकलौता शायर है जो कहता है कि तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे।
میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر, ان میں ایک رمز ہے, اس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرتیں انجام نہیں پا سکتا, زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. یہ وہ آواز تھی جس نے ایلیٹ کلاس کو جھکجھور دیا, جس نے انٹلیکچوئل کلاس کے کلیجے پر دستک دی, اور انہیں محسوس ہوا کہ اس شاعر نے پہلی بار اس شاعر نے ہمارے دل کی بات کہی ہے. کیونکہ جان ایلیا عام شاعر نہیں تھا, روایتوں اور پرمپراؤں کو توڑنے والی یہ واحد آواز تھی جس نے عام لوگوں کے سینوں میں ایک جگہ بنا لی. جان ایلیا مشہور ہونا شروع ہوئے, اور جس طرح کلام پڑھتے تھے, جس طرح کلام کہتے تھے, سب کچھ الگ تھا. نہ اس سے پہلے اس طرح کسی نے اسٹیج پر پرفارم کیا تھا. یعنی جو انداز بیان تھا وہ مختلف تھا, جو انداز تخاطب تھا وہ ایک دم الگ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پروگرامز میں, اور ان کے جب وہ کلام پڑھتے تھے تو نام بنام بلاتے تھے کہ تم دیکھو, تم سنو, تم توجہ کرو. لیکن سلیم جعفری جس شخصیت نے انہیں متعارف کروایا دنیا سے, ہم ان کے بھی احسان مند ہیں. وہ ایسی شخصیت جس کی آواز, جس کا آہنگ, جس کا طرز گفتگو مختلف تھا, جس نے حضرت جان ایلیا کو نہ صرف جان ایلیا مانا بلکہ جان اولیاء کہہ کے بھی آواز دی. جان ایلیا نہ صرف شاعر تھے بلکہ ایک مفکر تھے, ایک دانشور تھے, جنہوں نے اکثر ایسی باتیں کہی ہیں جو ون لائنر ہیں اور اپنے آپ میں خیالات اور فلسفے کی ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہیں. میں کیا آپ کو جان ایلیا کی شعر سناؤں, ان کا انداز ایسا ہے کہ سارے شعر ان کے سنے ہوئے ہوں گے جو صاحبان ذوق مجھے سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی جان ایلیا کا انداز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس طرح کسی شاعر نے شعر نہ کہا ہو کہ ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. گر اجازت ہو ایک بات کہوں, خیر جانے دو کوئی بات نہیں. اس انداز کو جب دنیا نے سنا تو اسے لگا کہ یہ شاعر ہے, یہ سچ کہنے والا شاعر ہے. جان ایلیا جنہیں آپ سنیں گے اور پہلی بار دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی آدمی ہے جو کامیڈی کر رہا ہے, لیکن اس کامیڈی کے پیچھے چھپے ہوئے آنسو, یہ جو کلام جان ایلیا کا تھا دراصل آنسوؤں کی سیاہی میں بھگو کر لکھا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے جان ایلیا کے ہر شعر جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہو رہا ہوں میں جس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. یہ طرز گفتگو, یہ انداز بیان اتنا جدا گانا تھا کہ لوگ متاثر ہوئے بلا نہیں رہ پائے. جان ایلیا کے اشعار اگر میں سنانے لگوں تو شاید ویڈیو بہت لمبا ہو جائے, لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جان ایلیا کی طرح کے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. نقلی اور دوسروں کی نقل کر کے مشہور ہونے والی شخصیتیں اور ہوتی ہیں, لیکن تخلیقی صلاحیت اور اصلی اور اوریجنلٹی کی بنیاد پر جان ایلیا ہونے والا صرف ایک تھا. جان ایلیا کو سلام, شکریہ.